अब हम देखने वाले हैं 2013 का जीएस पेपर टू का क्वेश्चन गवर्नेंस से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आज की डेट में अगर हम देखें तो, बट 2013 के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो हॉट और बर्निंग टॉपिक था। करंट अफेयर्स से ये मतलब बेस्ड था। और उस हिसाब उस टाइम के हिसाब से मतलब काफी इस पे ध्यान होना चाहिए था। उस टाइम पे जो तैयारी कर रहा है तो उसके उसमें रेडार में ही क्वेश्चन जरूर होता। Electronic cash transfer system for the welfare scheme is an ambitious project to minimize corruption, eliminate wastage and facilitate reforms. कमेंट कमेंट में आपको वही है, अपना स्टैंड लेना है। पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी ले लो। बेसिकली कुछ भी मतलब फ्यूचर एप्लीकेबिलिटी टाइप की स्कीम्स हो तो जनता की सेवा के लिए है। और इतनी बड़ी देखो, आईएएस है या आईपीएस है या यूपीएससी है, फोर्स से मान के चलो आप, ये क्वेश्चन सेट कर रही है। क्यों कर रही है भाई? ये देखना है कि जो भी हम बच्चे सिलेक्ट कर रहे हैं उनका वो माइंड सेट है या नहीं है, कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज लेके आए इम्प्लीमेंट कर पाए या नहीं कर पाए, या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो बना पाए या ना बना पाए। बढ़ाने वाले भी तो आईएएस ऑफिसर है ना। तो ये चीज हो गई। अभी ये सिंपल सी बात है यार, ये इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफर सिस्टम कभी आया होगा, 2012-13 में ये आया है। तो कितनी एम्बिशियस रही होगी पीछे सरकार इसके, या पूरा सिस्टम कितना एम्बिशियस होगा तभी तो आया होगा। तब आया है, कोई सरकार स्कीम लेके आई है, हजारों ब्यूरोक्रेट्स ने बैठ के वो बनाई है। और आपका एज ए इंडिविजुअल आप तो बस एक एक्सपेरेंट हो, तो आपका तो स्टैंड उन्हीं के साथ होना चाहिए। आप ऐसे हो सकता है कि मतभेद हो कि आप इस पे विश्वास नहीं करते हो, बट एक नॉर्मली सोच के देखो, एज एन आईएएस ऑफिसर, एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट, तो आपकी उसी लाइन में तो चीजें थॉट प्रोसेस होना चाहिए ना, जिस लाइन में इतने बड़े बड़े सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का है। तो जो भी कमेंट वगैरह ऐसी स्टैंड हो ना, तो आपको गो विद द फ्लो जाना होता है। आपको अपना अलग से झंडा नहीं लहराना होता कि अच्छा मैं अपना यहाँ पे अलग माइंड सेट दिखाऊंगा और मैं चमक जाऊंगा और मैं टॉप रैंकर। नहीं भाई, पे ले जाओगे। आपको क्या करना होता है, गो विद द फ्लो। मतलब अगर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है तो उस पे उसी हिसाब से कमेंट करना है आपको, उसी हिसाब से आपको अपना स्टैंड लेना है। बेसिकली एक बार दोबारा नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्वेश्चन देखते हैं कि जो भी अपना कैश ट्रांसफर सिस्टम था वो एक एम्बिशियस स्कीम है जो कि करप्शन वगैरह को कम करेगी और रिफॉर्म वगैरह लेके आएगी। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, लोगों के डायरेक्ट खाते में पैसे जा रहे हैं, तो बीच में करप्शन हटेगा, बहुत सारी रेड टेपिज्म है वो हटेगा, बिल्कुल हटेगा। यही तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था इसको लेके आने का। 2013 में मान के चलो ना तो इतना नेट था, ना इतनी सारी चीजें थी, बट फिर भी गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स लेके आ रही थी कि जो फ्यूचरिस्टिक मतलब फ्यूचर में जाके उसको हेल्पफुल हो जनता को। अभी एक मनरेगा है, मनरेगा मान लिया हमने, जो उनकी आती है सैलरी डायरेक्ट बैंक में आए, उनको ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़े, उनका ही तो बेनिफिट है मजदूरों का या जो काम कर रहे हैं वहां पे। तो यही तो चीजें देखनी होती है। तो नॉर्मल सी चीज इन्होंने यही बोला है कि भैया कैश ट्रांसफर है वेलफेयर स्कीम्स के लिए, वो एक प्रोजेक्ट है जो कि करप्शन वगैरह को कम करेगा। हाँ बिल्कुल कम करेगा। अब इस पे देखो स्टैंड कैसे लेना है, जो ये स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट को ही फॉलो करना स्टार्ट कर दो। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव ही आपको बताना, बट हमेशा याद रखना आपको ना बैलेंस्ड रहना है। 70-30, 60-40, 80-20 कुछ भी हो, आपको इस रेशियो में दोनों चीजें मतलब इसके पॉजिटिव भी बताने पड़ेंगे, नेगेटिव भी बताने पड़ेंगे, और फिर एक बैलेंस्ड अप्रोच, और फिर आपको पेश कर देना है। अब इसका मैं एक आईबीसी के अकॉर्डिंग बता देता हूँ करना क्या है। आई में आप इंट्रो दोगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफर सिस्टम है तो है क्या। सिंपल सी बात है, सीधा बैंक अकाउंट में हम पैसे डाल रहे हैं, ये अपना कैश ट्रांसफर स्कीम है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये बोल दिया, ये सारी चीजें, ये हमने इंट्रोडक्शन दे दिया। फिर क्या इसका बॉडी पार्ट में क्या होगा कि हम इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताएंगे। हमें स्टैंड कौन सा लेना है, पॉजिटिव, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है और सरकार का ये स्टैंड है, तो हमें सरकार की ही अकॉर्डिंग थोड़ा मोल्ड होना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या कर लेते हैं कि भैया 70% तो पॉजिटिव कर लेते हैं, 30% नेगेटिव।
कि ये इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत होने वाली है, लिटरेसी इतनी अच्छी नहीं है, गाँव के अंदर इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोगों को समझाने में, अवेयरनेस में दिक्कत होने वाली है। ये इसके नेगेटिव हो गए। पॉजिटिव क्या हो गया कि हाँ भैया, करप्शन कम होगा, जल्दी से जल्दी आपको बेनिफिट मिल पाएगा लोगों को। डायरेक्ट जो लीकेज होती थी, पैसों की लीकेज होती थी, वो बंद हो पाएगी। इस टाइप की जो भी चीजें होती है ना पॉजिटिव टाइप में, वे हमें पॉजिटिव में लिख देनी है। फिर बच गया हमारा सी, कंक्लूजन में। कंक्लूजन में क्या है कि अपनी पॉपुलेशन, अपना एरिया वगैरह सब कुछ कंसिडर करोगे, और उसके हिसाब से हमें अप्रोच तो लेनी ही है। और ये इन फ्यूचर काफी अच्छी रहने वाली है। उसमें एक कंडीशन लगा दोगे, गिवन द कंडीशंस, की इम्प्लीमेंटेशन अच्छी हो, लोगों में अवेयरनेस अच्छी फैले। जो आपने यहाँ पे नेगेटिव बताया ना, उन्हीं का थोड़ा सा आप अपना रेफरेंस दे दोगे कि भैया ये चीजें नहीं होनी चाहिए, और तो हम, ये स्कीम अच्छी है ही। ये अपना कंक्लूजन है। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। ये है कि भैया 51 डिस्ट्रिक्ट्स में दो 2013 में 51 डिस्ट्रिक्ट्स में ये लॉन्च की थी, 29 स्कीम्स के लिए, जिसमें अपना एलपीजी सब्सिडीज थी, मनरेगा वगैरह के लिए सारी चीज की गई थी। ये थोड़ा उस टाइप के हिसाब से इंट्रो है इसका। आज के हिसाब से तो बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है। और उसमें हमने क्या बोल दिया था कि जो भी सब्सिडी वगैरह होगी, ये कैश लीक बच जाएगा, फेक सब्सिडी बच जाएगी, डुप्लीकेशन बच जाएगा, और जो अदर बेनिफिट ट्रांसफर है उसके रिलेटेड जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी। ये बोल दिया। अब जैसे पेपर वर्क वगैरह रिड्यूज हो गया, इंश्योर हो जाएगी कि भैया चीजें ठीक हो रही है। आपका मतलब, मैंने पैसे भेजे, सरकार ने पैसे भेजे, मेरे बैंक में आ गए, बीच वाला तो सारा ही बर्डन खत्म है। ना कहीं पे साइन लेना, ना कहीं पे देना, कुछ भी नहीं है। ये वाली चीजें हो गई। अब इसमें हमने बता दिया कि भैया चैलेंज क्या है। बैंक अकाउंट चैलेंज है। उसके बाद रूरल एरिया में जो भी हमारी ब्रांचेज वगैरह की दिक्कत है, लिटरेसी दिक्कत है, लॉजिस्टिक दिक्कत है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिक्कत है, और सबको एक साथ लेके आना, लोगों को अवेयर करना, वो दिक्कत है, जो अभी अभी मैंने आपको बताया ही था। ये चीजें दिक्कत हो गई। हमने इंट्रो बता दिया कि इतने डिस्ट्रिक्ट्स में इतनी स्कीम्स के लिए ये आई थी 2013 में। फिर हमने बॉडी पार्ट बता दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बता दिया। अब कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन देख लो एक बार। Given the size of population and geographical extent of the country, it will be a robust task, but it will ensure efficient, non-corrupt and targeted cash benefits. ये आपका कंक्लूजन हो गया। बस यही तो लिखना था। आज के टाइम पे बहुत आसान लगेगा। आज के टाइम पे तो ई रुपए, डायरेक्ट मतलब सीबीडीटी, बहुत सारी चीजें आ गई है। आपकी डिजिटल करेंसी लॉन्च होने लग रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है। एकदम 2016 में जियो वगैरह आया, बिल्कुल कायाकल्प, मतलब बिल्कुल बदल दी, सिनेरियो बदल दिया। बट उस हिसाब से बहुत मतलब बंदे को जो उस टाइम पे एक्सपीरियंट था, काफी डेडिकेटेड होना चाहिए था इन चीजों को रखने के लिए। न्यूज़पेपर पढ़ो और चीजें। तो करंट अफेयर्स से हम ऐसे इंस्पिरेशन लेनी है कि भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, और न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है। तो थैंक यू फ्रॉम टीम विट्टो, एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ।